बच्चों इस चैप्टर में वही इंस्ट्रूमेंट रह गया है ना। तो इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि रियोस्टैट है ना, तो हाई स्कूल में भी था, लेकिन यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा समझा भी दे रहे हैं भाई कैसे वर्क कर रहा है ये, है ना। तो रियोस्टैट हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, अमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम वन बाय वन करके फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे। और टीचर से मिस्टेक बहुत कम ही होती है, लेकिन कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा जो लास्ट वाला था उसमें अंडर रूट के बाहर 2 होना चाहिए, है ना। अंडर रूट के बाहर जो है 2 होना चाहिए। तो ये इतना मिस्टेक हो गया, वो दिमाग में चल रहा था कभी उसको अंडर रूट से बाहर कर दूंगा और लिखते हुए लिख उठा, है ना। तो जल्दी से उसको देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे कल क्या था, यम आर और यन आर, है ना। जैसे देखो ये लिखा हुआ है यम आर प्लस यन आर, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में यम आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में यन आर स्क्वायर। ठीक भाई, ये चीज इसको लिख सकते हैं भाई। स्क्वायर किया, अंडर रूट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, -2 अंडर रूट में यम आर यन आर, है ना। और घटा दिया, जोड़ भी दिया, +2 है ना। ये 2 बाहर रहेगा, यम आर, है ना, यन आर। ठीक भाई। तो इसके पहले वाली चीजें बस यही 2 मैंने वहां अंदर लिख दिया है, इसी 2 को रूट के अंदर लिख दिया, तो वो अंदर नहीं है। कैसे नहीं है, सिंपल सी बात है, देख लो। तो मुझे लग रहा है कि बातें आपको समझ में आ रही है ना। अब देखो, अगर कहीं पर ये देखो ये बराबर ये हो सकता है, इतना इसमें जोड़ा, इतना इसमें घटाया, इतना इसमें जोड़ा, यही इतना काम किया था, है ना। तो ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया, यहां से हमने क्या कहा था, है ना। तो ये हो जाएगा यम आर, है ना। तो वो प्लस और माइनस, है ना, यम आर माइनस यन आर, यम रूट में यम आर माइनस यन आर, है ना। ये इतनी चीज, और इसका क्या है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। और फिर प्लस में क्या है, 2 और ये रूट में यम आर यन आर। ठीक है, ये इतना मामला है भाई। इसको ये देखो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो यहां पर देखो a माइनस बी का स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखो a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना। तो इसकी जगह इसको करो, तो इसकी जगह इसको जब हम करेंगे, क्लियर है। तो इसकी जगह अगर हमें अभी मतलब ये है यम आर, है ना, माइनस यन आर, ये अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, और इसका स्क्वायर लगा है, तो करो। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यम आर स्क्वायर, है ना, प्लस देख लो
प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एन आर स्क्वायर, फिर -2, पहले 2 लिख उठेगा, फिर ए एंड बी, तो मल्टीप्लाइड अंडर रूट एम आर मल्टीप्लाइड अंडर रूट एन आर। तो ये जब हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट, है ना, एम आर एन आर। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, टीचर से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भारी मिस्टेक मानी जाती है, मिस्टेक होती नहीं है, दिमाग में चल रहा था कि उसको मैं अंदर लिखा हूँ बाहर कर रहा हूँ, लेकिन वो छोड़ ही दिया लास्ट तक, है ना। तो क्योंकि पूरा दिमाग होता है आपको समझाने में, तो इसलिए अगर कहीं जोड़ने घटाने या इस प्रकार वैसे होगी नहीं, ये विश्वास दिलाता हूँ होगी नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कहीं हो जाए तो उसको आप ठीक कर लेंगी, है ना, वैसे होगी नहीं ये मान के चलना। तो वो मेरे दिमाग में भी आ गया तो हमने बता दिया, जैसे यहाँ हमने लिखा था, है ना, कि आई मैक्स इज इक्वल टू, फार्मूला का लिखा था, है ना, आई मैक्स, तो आई मैक्स इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया था ऐसा, है ना, अंडर रूट के अंदर ऐसे 2 एम आर एन आर ऐसे लिख दिया था ना, इसी 2 को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो ये इतना सुधार कर लेना, कल वाले लेक्चर में जो भी बच्चे देख रहे हैं 2 को बाहर लगा देना है ना। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। हाँ, तो 2-3-4 मिनट भाई कल वाले प्रॉब्लम पर चला गया, है ना, और चीज़ें मैंने फिर से समझाने का प्रयास किया। तो चलो फटाफट हम लोग जो है रियोस्टैट पढ़ते हैं, रियोस्टैट और मीटर ब्रिज आज हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो इसको मिटा दें, मुझे लग रहा है कि समझ बात आ गई है ना। तो है ना, यही तो होता है ना 2ab, ये दोनों गुणा करने पर यही आ जाएगा अंडर रूट में, लेकिन 2 तो रूट से बाहर है भाई, तो इसलिए ये ही जोड़ा जाएगा, ठीक भाई। चलो तो आज की जो पहली हेडिंग है इंस्ट्रूमेंट में, जैसा हमने कहा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें, फिजिक्स में हर चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमें पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियोस्टैट। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप, हेडिंग आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, रियोस्टैट है। तो रियोस्टैट, है ना, रियोस्टैट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रियोस्टैट भाई। तो चलो रियोस्टैट फटाफट हम लोग देखते हैं, समझते हैं और सारे जरूरी पॉइंट लिखते हैं भाई। तो पहले तो मोटी बात ये है कि ये जो है एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस, है ना, रियोस्टैट इज अ डिवाइस। तो पहली बात तो ये हो गई, रियोस्टैट इज ए डिवाइस, है ना, रियोस्टैट इज ए डिवाइस। तो सिंपल सी ये बात हो गई। अब कैसी डिवाइस है, स्ट्रक्चर इसका देखो, स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे देखो, यहां पर हम थोड़ी पार्शियलिटी करेंगे भाई। पार्शियलिटी क्या करेंगे, देखो ये कुछ ऐसे ऐसे और फिर इसके ऊपर इस प्रकार से, और यहां से जो है, यहां से ये इसके बीच में ये, अब यहां लिखा गया है चाइना क्ले सिलेंडर, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इंडिया क्ले सिलेंडर, है ना, चाइना क्ले सिलेंडर। ये क्या है, चाइना क्ले सिलेंडर है, और इसके ऊपर देखो एक इस प्रकार से, और यहां पर भी एक क्या लगी होती है,
एक रॉड इस प्रकार से लगी होती है। ठीक भाई, यहाँ पर एक रॉड लगी होती है और इस सिलेंडर पर यहाँ भी वो लगा दो भाई। ये देखो क्या है, ये इसका स्टैंड है, ये इसका क्या है, स्टैंड है भाई। ये इसका स्टैंड है इस प्रकार से, और इस पर जो है ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर वाउंडेड होता है ना, ऐसे ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर इसके ऊपर ऐसे लगा होता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको भाई, हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई आपकी इंडिया क्या लिखा गया, चाइना क्ले सिलेंडर। चाइना क्ले सिलेंडर की जगह हम इसको इंडिया क्ले सिलेंडर लिख दें। और ये एक रॉड है भाई, ये एक नॉर्मल सी क्या है, रॉड है ना। तो ये क्या है भाई, ये रॉड है और इसी पर ऐसे कुछ लगा हुआ है, यू कैन से ऐसे कुछ जो है क्या होता है, इसको थोड़ा अंदर कर दे, अंदर भी कर दे भाई। ऐसे मुझे लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं। मींस ये रॉड को ऐसे पकड़ के रखता है और इसको हम ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक भाई, तो दिस इज, तो यहां पर ये क्या है, ये स्टैंड है, ये क्या है इसका, ये रियोस्टैट का मैंने फिगर बनाया। तो रियोस्टैट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्ले रॉड, चाइना क्ले रॉड की जगह पर क्ले है ना, मड कीचड़ क्ले, तो चाइना क्ले रॉड है, या इसी को हम क्या बोल देंगे, इंडियन क्ले रॉड, इंडियन क्ले रॉड। अब इस पर क्या, ये वाउंडेड क्या है, ये क्या लपेटा गया है, इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। ये इस पर क्या लपेटा गया है, ऐसे वायर लपेटा गया, ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर है ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर है, ये ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर है। बहुत सिंपल सा फिगर है, सिंपल सा इसका वर्कआउट भी है। तो बहुत सिंपल सा भाई इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा फंक्शन भी है। क्लास 10th में भी ये फिगर बना हुआ आपने देखा था, कैसे ये काम वाम करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, सब कुछ हम लोग यहाँ समझ लेंगे आराम से। क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, है ना, सिलेंडर ऑफ इंडियन क्ले, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिलेंडर ऑफ इंडियन क्ले। चाइना क्ले लिखा गया, हम लिख दे रहे हैं इंडियन क्ले, है ना, इंडियन क्ले, है ना, ऐसा कुछ है भाई। ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर, ये स्लाइड लपेटा गया है। ये जो रेड कलर का हमने बनाया है, ये क्या है, ये है भाई स्लाइडिंग मेटालिक स्ट्रिप, है ना, स्लाइडिंग मेटालिक स्ट्रिप है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग ये मेटल की है, इसका मतलब मेटालिक स्ट्रिप। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यस से,
ठीक है भाई। यहां से एक वायर ऐसे बाहर की तरफ होता है जिसको हम यू कैन से सी पॉइंट बोल देते हैं, और यहां पर लगा हुआ जहां से ये फर्स्ट ये जो कनेक्टेड होता है यू कैन से, जो ये कनेक्टेड है यहाँ से, है ना, इसको हम लोग थोड़ा और भी अच्छा हम बना सकते थे, लेकिन कोई नहीं। अब आप ये समझिए कि इस पर ऐसे लपेटा गया है, तो यहाँ पर एक वायर है ऐसे लगा हुआ जिसको हम ए बोलेंगे, और यहाँ का जो लास्ट है, यानी ये इस वायर की क्या है, स्टार्टिंग है। ये क्या है, वायर की स्टार्टिंग है, मतलब वायर जो है यही है, नाइक्रोम का ऑक्सीडाइज्ड वायर। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, नाइक्रोम का ध्यान दो, फिगर पर ध्यान दो भाई। नाइक्रोम का ऑक्सीडाइज्ड वायर यहीं से शुरू हुआ है, पॉइंट ए से, और नाइक्रोम का ऑक्सीडाइज्ड वायर खत्म कहां हो रहा है, पॉइंट बी पर, है ना। वो एक जो लंबा सा वायर है वो पॉइंट ए से शुरू होगा, कुछ थोड़ा सा वायर हम छोड़ देंगे भाई बाद में उसको जोड़ने के लिए, फिर उसके बाद उस पर लपेट देंगे। ये आपका रियोस्टैट तैयार है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे एक बात ये है कि भाई ठीक है, ये रियोस्टैट इज ए डिवाइस, फिगर इसका नीचे बन गया है। ये फिगर किस चीज का है, अगर फिगर आपको लिखना है तो फिगर यहाँ लिख सकते हैं आप नीचे। फिगर में क्या बना दिया गया, रियोस्टैट बना दिया गया। फिगर में क्या बना दिया गया, रियोस्टैट बना दिया गया। फिगर में क्या बना दिया गया भाई, रियोस्टैट बना दिया गया। कैसे काम करता है, तो इसका ये करंट जो है एज अ करंट डिवाइडर, और है ना, एज अ करंट डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर, एक ही बात है दोनों, है ना। कहीं अगर कैलकुलेशन में हम करंट और उसको इंटरचेंज करते हैं ना, तो चलो इसको और कैसे बनाया जाता है, तो इसी सारे पॉइंट हम जान लेते हैं बस जल्दी। तो ये इसको कैसे दिखाते हैं, ये ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे जो है यू कैन से, तो ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से इस फिगर को इस प्रकार से दर्शाते हैं। देखो इसको ऐसे आगे पीछे करके, मेटालिक स्ट्रिप को आगे पीछे करके, रियोस्टैट को ऐसे शार्ट में, रियोस्टैट को बी कैन रिप्रेजेंट, है ना, रियोस्टैट लाइक एबव। तो इन शॉर्ट B can represent rheostat. In short, comma B can represent rheostat. B can represent rheostat. B can represent rheostat. तो rheostat ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी आपने फिगर देखा होगा, नीचे भी हम बना दे रहे हैं, ऐसे जो है यू कैन से, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो यहां से जो है ये इस प्रकार से, है ना, ऐसे भी देखा होगा आपने, ऐसे भी देखा होगा। अब ये जो नाइक्रोम का ऑक्सीडाइज्ड वायर है, ये एक दूसरे के लिए इंसुलेटेड है ना, वाउंडेड। एवरी सर्कल, प्रत्येक सर्कल जो है, एवरी सर्कल इज इंसुलेटेड फॉर अदर सर्कल ड्यू टू ऑक्सीडाइज्ड, है ना। एक पॉइंट यहां हम, है ना, क्या लिख देंगे, नाइक्रोम वायर इज ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर, एवरी सर्कल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड, है ना, ऐसा लिखेंगे, एवरी सर्कल ऑफ हेलिक्स भी लिख सकते हैं, सर्कल भी लिख सकते हैं,
एवरी वाउंड भी लिख सकते हैं, है ना, है ना। तो एवरी सर्कल ऑफ वायर, अब देखो एक ही वायर है ना, एक ही वायर है। देखो वो वायर कहाँ शुरू हुआ है, ए इंड से शुरू हुआ है, बी इंड पर खत्म हुआ है ना। तो एवरी स्पाइरल, है ना, इस एवरी स्पाइरल, है ना। तो एवरी सर्कल इन स्पाइरल वायर, एवरी सर्कल इन स्पाइरल, every circle in spiral nichrome, every circle in spiral wire is insulated for other, is insulated for other। ये दूसरे के लिए क्या है भाई, ये दूसरे के लिए जो है इंसुलेटेड है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड है। ऐसा क्यों है, वाई, तो रीजन इसका ये है कि ये ऑक्सीडाइज्ड है। ये चीज साफ साफ दी गई है। अच्छा, और क्या जानना है आपको, और ये जानना है कि इस नाइक्रोम, ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर का, ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर जो यूज हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर कहां से कहां तक है भाई, फिगर में फ्रॉम ए टू बी, है ना, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। एक वायर कहां शुरू होता है, ए से शुरू होता है बी तक। ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर की क्या खासियत है, तो इसकी दो खासियत है भाई, कि इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर काफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होता है। टेम्परेचर काफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, टेम्परेचर काफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही था ना, किससे डिनोट किया था हमने, इस पर डिटेल में चर्चा किया था, है ना। तो ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। ये तो बात हमको जाननी है। इसका फंक्शन क्या है, एज अ करंट डिवाइडर, और क्या है फंक्शन, एज अ करंट डिवाइडर है, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर है। इसका फंक्शन क्या है, एज अ करंट डिवाइडर। तो इसमें आप देख सकते हैं एज अ करंट डिवाइडर, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन 2 है। इसमें जो है इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में हम दो बात लिख सकते हैं भाई, करंट डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर। फंक्शन में दो चीज लिख सकते हैं, ए बी, क्या क्या, बी, एज अ करंट डिवाइडर, यूज्ड एज करंट डिवाइडर। और कैसे यूज होगा, यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक भाई। तो ये दो तरीके से यूज होता है, पोटेंशियल डिवाइडर के जैसे यूज होता है और करंट डिवाइडर के जैसे यूज होता है। तो यानी करंट को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं और पोटेंशियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। फिगर से समझ लेते हैं, यूज्ड एज अ करंट डिवाइडर
और यूज्ड एज एक फिगर से ही समझ लेते हैं, बाकी बस यही इतना है। रियोस्टैट में इतना ही पॉइंट आपको जानना था। फिगर से समझ लेते हैं, ए को समझ लेते हैं भाई। ए क्या है मामला, जैसे हमारे पास हम पूरी सर्किट ही बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पर जो है एक हमने क्या लगाया है, सेल लगाया भाई। एक जो है क्या लगाया है, सेल लगाया है इस प्रकार से। तो सब बच्चों को पता है कि भाई करंट आई यहां से निकलेगी, है ना। तो यहां से एक क्या जोड़ा गया है, रियोस्टैट, ठीक है भाई। और यहां से जो है हम ये बोल सकते हैं, चलो यहां की लगा दो, ठीक भाई। अब की जो है वो मान लो की लगाओ या ना लगाओ, जैसे जो भी करो। तो चलो ये पॉइंट है ए और बी, सर्किट ये है भाई। देख आपको समझ में बात आ रही होगी। यहां से करंट आई यहां आ रही है, ठीक भाई। तो अब बाहरी सर्किट हम यू कैन से, तो यहां से जो है हम, यही है मेटालिक स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप हमने यूज किया है, तो उसी चीज को हम यहां लेते हैं, है ना। उसका एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है सी, है ना। यहीं से वायर ए पॉइंट, मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ रहे हैं, है ना। तो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है सी, है ना। तो यहां से एक अगर हमने इस प्रकार से लगा दिया, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है, x, ये है पॉइंट बी, ठीक भाई। तो ये सी वाला पॉइंट ये यहां निकल रहा है, इसका सी वाला पॉइंट मान लो ये कौन सा पॉइंट है, सी। तो ये यहां पर जो वायर है, और यहां से ए से जो हमने यहां पर ला करके ऐसे, तो सर्किट जो है, सर्किट में एएक्स लेंथ का रेजिस्टेंस ही शामिल है। ये आगे क्या, आगे ये दोनों वायर कहां जाएंगे, टू सर्किट। ये तो भाई ये क्या है, ये सिस्टम है हमारा यहां रखा हुआ है। अब ये दोनों वायर कहां जा रहे हैं, टू सर्किट, है ना। ये कहां जा रहे हैं, टू सर्किट। तो इसका मतलब कि सर्किट जो है वो एएक्स रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है ना। इस फिगर में क्या है, सर्किट इज एक्सपीरियंस, एएक्स रेजिस्टेंस विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय सर्किट, है ना। तो करंट यहां से डिवाइड हो जाएगी भाई, सही बात है। तो यहां लिख दें, इसको मिटा करके नीचे यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, सर्किट इज एक्सपीरियंस, है ना, एएक्स रेजिस्टेंस ऑफ एएक्स लेंथ, यहां लिख दे रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ एएक्स लेंथ will be experienced by outer circuit, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ AX लेंथ will be experienced by outer circuit, है ना। सिंपल सी बात। दूसरा ये ए हो गया, ठीक है। हमने क्या देख लिया भाई, ए यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, वो भी ऐसी ही है, उसमें भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। अगर हम इस तरफ ले ले तो यक्स भी, मान लीजिए सर्किट हमने अगर इस तरफ ले लिया तो भाई एक्स भी,
जहां से भी हम ले लें, सर्किट को दोनों तरफ से ले सकते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, ये सर्किट को हम यहाँ दोनों तरफ से ले सकते हैं। अगर हमने यहां से सर्किट बना लिया, यहां से वायर जोड़ लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये वाला जो इंड है ना, ये वाला इंड जो है वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर हम ये वाला इंड ले लेते सर्किट में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस B वाला हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आप रियोस्टैट समझ गए, मेरे ख्याल से आप रियोस्टैट को समझ गए, ठीक है। तो पोटेंशियल, यहाँ करंट डिवाइडर सर्किट भाई, जब सर्किट अलग रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेगी तो उसमें करंट भी तो अलग होगा। जब सर्किट अलग, है ना, जब सर्किट अलग रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेगी तो फिर क्या होगा उसमें, जब सर्किट अलग रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेगी तो फिर उसमें करंट भी अलग होगा। अगर ये ऐसा होता, मान लो ये बना हुआ है, मान लो ये ऐसा होता, ऐसे दिखा दिया जाता है, और शार्ट करके इसको हम दिखा, इसी चीज को अगर हम फिर से दिखाएं भाई, तो देखो ये है मामला हमारा, ये रियोस्टैट बन गया, अभी नीचे वाला जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ठीक है भाई। तो यहां से ये आउटर सर्किट की को ले जाए, तो यहां हमने लगा दिया, ये है एक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये था ये पॉइंट हमारा कौन सा था, सी था भाई। यहां से ये आउटर सर्किट, ये आउटर सर्किट भाई। तो इस समय एक्स बी है ना, resistance of XB length will be experienced by the outer circuit। यहां लिखना चाहिए, है ना, ये आउटर सर्किट को जाएगा, यहां से आप आउटर सर्किट ले जा सकते हैं। अच्छा, यहां पर जैसे हम B को देख, B है ना, यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, है ना। तो इसमें फिर से वही हम एक, हमने क्या लिया, सेल लिया, एक क्या ले लिया भाई, सेल ले लिया, और यहां से जो है ये रियोस्टैट लगा दिया, यहां से क्या लगा दिया, सेल में ये जो है रियोस्टैट ये लग गया भाई, ठीक है भाई। और यहां से ये है पॉइंट क्या, ए, ये है पॉइंट हमारा बी। ए बी को भाई समझा दिया था मैंने, वही ए बी है, यानी तार जहां से शुरू हुआ और हमने बार बार उसको स्पाइरली लपेटा और जहां वो एंड हुआ वही ए बी पॉइंट है। तो फिर यहां से अगर हम क्या करें, तो मान लो ये हमारे पास है, ये आउटर सर्किट कहां से जाएगी, आउटर सर्किट चलो इस ए पॉइंट से ले लेते हैं, है ना, रियोस्टैट लगा हुआ था, इसी पॉइंट से हम ले लेते हैं ये आउटर सर्किट, और यहां हमने लगा लिया, ये है हमारा एक्स, ये पॉइंट क्या है, एक्स है। तो यहां पर जो है ये था सी, है ना, ये आउटर सर्किट। अब ये पोटेंशियल क्या है, वी है, मान लो ये जो सेल लगा हुआ है उसका पोटेंशियल बी है। तो यहां जो ये कहां जा रही है, आउटर सर्किट भी जा रही है। ये पोटेंशियल अगर भी है तो फिर आउटर सर्किट, मान लो ये लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ का 3/4 लेंथ, ये टोटल जो भी लेंथ है ना, ये मान लो टोटल लेंथ जो भी है। अब अगर ये AX लेंथ है ना, यहां पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, AX ये आउटर सर्किट को जा रहा है, तो अगर ये
AX जो है AB का 3/4 है, ये कितना है 3/4, तो आउटर सर्किट विल एक्सपीरियंस 3/4 पोटेंशियल ऑफ V। तो आउटर सर्किट विल एक्सपीरियंस 3/4 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, है ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था, पोटेंशियल को हमने डिवाइड कर दिया, क्या यूज करके, रियोस्टैट को यूज करके। AB क्या है, रियोस्टैट है, यहाँ AB क्या है, रियोस्टैट है। AB क्या है भाई, रियोस्टैट है। A B और C, A B C पॉइंट मिल करके क्या बनाते हैं, रियोस्टैट। तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना। तो अगर ये वाली लेंथ 3 बार यानी ये AX ये 3/4 है ना। तो ये जो पोटेंशियल आउटर सर्किट विल एक्सपीरियंस 3/4 पोटेंशियल ऑफ V। ठीक भाई, चलो हम लोग फटाफट मीटर ब्रिज देख लेते हैं। हम लोग फटाफट जो है मीटर ब्रिज समझ लेते हैं। हमने रियोस्टैट के विषय में सब कुछ समझ लिया, ठीक भाई। तो रियोस्टैट दो काम करेगा, करंट को डिवाइड कर देगा, पोटेंशियल को डिवाइड कर देगा। तो रियोस्टैट के विषय में बच्चों इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। जल्दी से हम लोग मीटर ब्रिज देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे ही आपको नोट करने पड़ेंगे भाई, तभी समझ में आएंगे, है ना। तो ये पॉइंट ऐसे नोट करने पड़ेंगे तभी ये समझ में आए कि भाई वो पॉइंट नोट करें और समझे। मीटर ब्रिज हम लोग देखेंगे फटाफट। तो मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, और उसका फंक्शन क्या है। तो भाई मीटर ब्रिज से किसी भी अननोन वायर का हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। किसी भी अननोन वायर का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई। अब ये प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल जो है वो इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल में भी आप करेंगे। और किसी भी वायर का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के ये प्रैक्टिकल वाली बात है। तो हम सब कुछ यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आराम से प्रैक्टिकल जाकर के लैब में कर भी सकते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, मीटर ब्रिज। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई, मीटर ब्रिज, है ना। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई, मीटर ब्रिज। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जाकर के लैब में भी कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ हम डिटेल में डिस्कस आपके साथ कर देंगे, है ना। तो दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना, दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो कैसे ये कार्य करता है सब कुछ हम आओ डिटेल में समझ लेते हैं। तो सारे पॉइंट हम लोग जो है फटाफट देखते हैं, फिगर देखते हैं। तो पहली बात आप ये लिख लेंगे कि भाई ये जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज is a sensitive device. Meter bridge is a sensitive device. Meter bridge is a sensitive device. Is a sensitive device. Sensitive device
based on meter bridge a sensitive device based on the principle of Wheatstone bridge, based on the principle of Wheatstone bridge। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, फंक्शनिंग ऑफ मीटर ब्रिज इज based on the principle of device based on the principle of Wheatstone bridge। एक ही बात है भाई, Wheatstone bridge। ठीक भाई। अब क्या क्या इसका फिगर कैसे है, कैसे ये काम करता है, सारी चीजें हम लोग फटाफट देख लेते हैं भाई। तो अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है भाई कि हम लोग जो है इससे फंक्शन ये है कि हम लोग इससे किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अननोन वायर। फंक्शन ऑफ मीटर ब्रिज इज टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, एनी रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, है ना। इसका फंक्शन क्या है? चलो ठीक है, लिख देता हूं क्योंकि मजा इससे आए। तो फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन ऑफ मीटर ब्रिज क्या है भाई? फंक्शन टू कैलकुलेट the resistance of to calculate the resistance of any wire, किसी भी वायर का हम क्या करते हैं, इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कोई वायर आपके पास हो, उसका कितना रेजिस्टेंस है, इस मीटर ब्रिज से कैलकुलेट कर लेंगे। यही प्रैक्टिकल में हम करते भी हैं। प्रैक्टिकल जब हम करने जाते हैं लैब में, तो कोई हमें अननोन वायर दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इसका आप क्या करो, रेजिस्टेंस इसका कितना है कैलकुलेट करके बताओ। तो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो देखो फटाफट। मीटर ब्रिज का जो फिगर है तो वो कुछ भाई ऐसा ही है। कैसा फिगर है? तो एक कॉपर की स्ट्रिप होती है, एक ये है भाई इस प्रकार से, और ये किस पर लगी होती है? ये भाई उसी, है ना, लकड़ी पर ये लगी होती है ना। लकड़ी पर ये चीज क्या होती है? लगी होती है। और यहां से जो है ये यू कैन से सिंपली, अब इतना ही हम सब ले लेंगे ऐसे। ये जो है इस प्रकार से जल्दी से हम बना देते, जल्दी से ही बना देना चाहिए था। कैसे बना देना चाहिए था? जल्दी से बना सकते हो, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा है। कैसे बना? मेरे पास बोर्ड है तो मैं तो जल्दी से बना दूंगा। कैसे बना दूंगा भाई? ऐसे बना दूंगा, ये ऐसे बना दिया, बीच में मिटा दूंगा ना। बीच में मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा। ये ऐसे है। थोड़ा बड़ा फिगर बना रहा हूं
जिससे कि आपको क्या हो, पूरा मज़ा आए। तो ये यहाँ इतना मिटा दूंगा मैं, और क्या करूँगा मैं, और इतना मिटा दूंगा भाई। तो ये वाला जो है यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया भाई, ये यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से कहाँ कहाँ पर सर्किट में वायर जुड़े होते हैं वही पॉइंट ये यहाँ बनाया जा रहा है। ठीक भाई, तो वायर कहाँ कहाँ रहेगा इसमें, ऐसे ही एक वायर यहाँ जुड़ा रहेगा भाई। ये स्ट्रिप किस पर लगी हुई है, लकड़ी पर लगी हुई है ना। ये स्ट्रिप किस पर लगी हुई होती है, लकड़ी पर लगी होती है। बहुत ध्यान से बच्चे समझ सकते हैं। ये स्ट्रिप जो है लकड़ी पर ऐसे लगी होती है। यहाँ से एक वायर जिसकी लेंथ कितनी होती है 1 मीटर, और इस लेंथ, ये जो लेंथ ये वायर है ये कैसे सिंपल, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ये मीटर ब्रिज बन रहा है। ये इस कॉपर की स्ट्रिप किस पर सील्ड होती है, किस पर जो है चिपकी होती है, लकड़ी पर चिपकी होती है। ऐसे लकड़ी बनी होती है लकड़ी का, और फिर जो है यहाँ पर शंट यहाँ लगा होता है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो मैं वही वाला फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ लगा होता है क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है। चलो बढ़िया रेजिस्टेंस बॉक्स बनाते हैं। फिगर भी अच्छा बनाने में समय लगता है भाई। यहाँ क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, जिसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये हमने बना दिया भाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स। और हम यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस सेट करते हैं। तो मान लिया कि हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस सेट किया वो है R, और यहां ले जाकर के वो वायर जोड़ते हैं यहां, जिसका रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे यस, यानी यस हमें कैलकुलेट करना है। रो आर हमारे हाथ में होता है ना। और ये एक वायर लगा हुआ है, और यहां से जो है, यहां से क्या कर दी जाएगी, यहां से रियोस्टैट को यूज करके, है ना, फिगर जो है रियोस्टैट को यूज करके यहां से देखो वही वाला जो अभी बना रहे थे, ये सेल हो गया भाई, है ना, ये सेल हो गया। और सेल जो है अब सिंपल सा, चलो ऐसे ही बना देते हैं। ये सेल हो गया भाई, और यहां से सेल किससे जुड़ेगा, यहां हम एक रियोस्टैट बना देते हैं। ठीक है भाई, और यहां से ले जाकर के हम ये एक्स पॉइंट कोई है, यहां से चलो ये की भी बना दिया कि, हालांकि इन सब का कोई काम नहीं है, ऊपर ही बना करके हमको समझा देना चाहिए था, लेकिन फिगर पूरा बना दे रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये इसमें करंट क्या की जाएगी, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अब करंट जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज का मामला क्या था, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, अब मैं वही फिगर बनाऊंगा जो दिखता है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर, और ये सबको मिला करके स्लाइडिंग जॉकी इस प्रकार से, है ना। इस पूरे की लेंथ कितनी है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, एक ही बात हुई। ये व्हीटस्टोन ब्रिज भाई वो मीटर ब्रिज बन गया,
और पूरे की लेंथ जो है ये पॉइंट क्या है, चलो ए बी सी, चलो ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, चलो इसी को ले लेते हैं सी, ठीक है भाई। और पूरी लेंथ यहीं पर मीटर स्केल बनी होती है, ये वायर जहां लगा होता है, तो अगर हम कुछ ऐसे आपको बना के दिखा भी दें, है ना, यहीं पर ऐसे मीटर स्केल बनी होती है ना, इसी में क्या बनी होती है ऐसे, यू कैन से सिंपली। अब समझना, अब ये वायर पर टच करा, ये जो हरा वाला खींच रहा हूं लकड़ी है, ये लकड़ी का जो है ये इसी प्रकार से है ना, ये लकड़ी का है जो हरा वाला खींच रहा हूं, ऐसे ये लकड़ी के ऊपर रहेगा और फिर इस पर ऐसे स्केल बनी रहती है ना, ऐसे स्केल बनी रहती है, पूरे पर स्केल बनी रहती है, ठीक भाई। तो फिगर बनाने में बड़ा समय ले लेंगे तो फिर मामला निकल जाता है, तो ये चलेंगे। और ये पूरी लेंथ जो है कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। और अगर हम ये समझ लें तो फिर भाई इस यहां से देखो ए से लेकर के सी तक वायर का जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या मान लेते हैं पी, ठीक भाई, इसको क्या मान लेते हैं पी, और उसको हम क्यू मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं भाई पी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं। तो P अपान Q इज इक्वल टू R अपान एस। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान एस। ये बात हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, तो प्रिंसिपल व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है ना, ऐसे लिख देते हैं। चलो शॉर्ट में व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है भाई, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। अच्छा मेरी बात तो बताएंगे, ये जो वायर होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है ना, मोटा पतला वायर नहीं होता, एक समान जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान होता है ना, यानी इसकी मोटाई कहीं पर अलग नहीं होगी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वायर किसी फिगर किस चीज का बन गया भाई, मीटर ब्रिज का बन गया। अगर हम फिगर यहाँ लिख दें, कैमरे में दिखना चाहिए, फिगर नहीं दिख रहा होगा, दिखा देंगे भाई, तो ये किस चीज का फिगर बन गया भाई, मीटर ब्रिज का फिगर बन गया, ठीक भाई। और क्या है मामला क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, शंट भी बोलते हैं जी, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, तो इस पूरे को स्लाइडिंग जॉकी या जो है क्या लिखा जाता है, शंट। तो इसको हम आगे पीछे क्या क्या करते हैं, उठा करके रखते हैं, इस वायर को जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसको उठा करके ऐसे रखते हैं जगह जगह पर, जिससे यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, है ना। या ऐसे हम स्लाइडिंग जॉकी को क्या करते हैं, स्लाइडिंग जॉकी को यहाँ से, है ना, स्लाइडिंग जॉकी को हम ऐसे यहाँ से उठा करके क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक भाई। तो जिससे कि यहाँ पहले कहीं रख देंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब इसमें करंट है। अगर हम आगे पीछे करके ऐसी जगह यहाँ सेट करेंगे ला करके, इससे डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, इसका मतलब अगर डिफ्लेक्शन 0 हो गया इसका मतलब इसमें करंट ही नहीं है, और करंट अगर नहीं है तो ये रूल खट से लग जाएगा। क्योंकि अगर याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मामला जब हम लोगों ने किया था,
व्हीट स्टोन ब्रिज वाला मामला जब हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो ये चीजें सामने आई थी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R, ये यही तो बन जा रहा है ना। बीच में अगर करंट नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ यानी रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, सिमिलर है ना। तो भाई इस जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, AC की लेंथ को अगर हम L मान लें, इस AC की लेंथ को हम क्या मान लें भाई, L मान लें। पूरी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। पूरी लेंथ कितनी है भाई, 1 मीटर। चलो बना देते हैं। पूरी लेंथ कितनी है, यहां से लेकर के ये जो है बना हुआ 100 सेंटीमीटर, और ये बराबर क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, ये बराबर होता है 1 मीटर। और ये है, या मान लो ये सी जो पॉइंट आया, जहां की गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, यानी डिफ्लेक्शन है ही नहीं है। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मींस नो करंट इन आर्म डी यूजे नहीं किया, चल इसको पॉइंट को डीसी, है ना, नो करंट इन डीसी, है ना, नो डिफ्लेक्शन। चलो लिख भी देंगे। ये वाली लेंथ क्या मान लिया भाई हमने, ये वाली लेंथ हमने मान लिया L, कहां से कहां तक, A से लेकर के C तक। देख लो, हरा वाला जो पट्टा बनाया वो किस चीज का होता है, ऊड का, लकड़ी का। लैब में जाओगे तो दिखेगा ये क्या है, ऊड है। यहां भी ऊड का होता है, बनाया नहीं क्योंकि आवश्यक नहीं था। अब वो चाहे तो तुम जो है लकड़ी का होता है ये, और ये किस चीज का होता है, कॉपर स्ट्रिप, Cu का, ठीक है। तो देख सकते हो जाकर के। और यूनिफॉर्म, ये वायर जो होता है, वायर किस चीज का होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो AB वायर है, यहाँ AB वायर, AB वायर की खासियत क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो पूरे वायर की जो मोटाई है वो सेम है, यही कहने का मतलब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो ऊपर वाला, जैसे कि अभी मान लो P अपॉन Q, है ना, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, P क्या है, रेजिस्टेंस है, P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है। P कामा Q कामा R कामा S, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। P Q R S सब क्या है, रेजिस्टेंस है। P क्या है, लेंथ L का रेजिस्टेंस, P क्या है, लेंथ L का रेजिस्टेंस, है ना। अब चलो फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं फटाफट। फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे भाई, देख लो। तो हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस P, हमें ये वाला फार्मूला पता है, देख लो, इसी को यूज करेंगे। रेजिस्टेंस, ये अब ये वाला R नहीं है, ये वाला R नहीं है, ये जनरल फार्मूला है। तो क्या होता है, रो इंटू L अपॉन A, क्रॉस सेक्शन एरिया ही होता है। तो P की वैल्यू क्या निकालोगे, P की वैल्यू हो जाएगी रो L अपॉन A, ठीक है भाई। Q की वैल्यू निकालो, Q क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू, अब पूरी लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ। तो अगर AC हो गया L, तो CB क्या हो गया, 100 माइनस L। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस L अपॉन A। क्या बात समझ आ रही है।
तो देखो P अपान Q क्या हो जाएगा, यहां से P अपान Q जो है, ध्यान दो, तो यहां से जो है दिख रहा है सब कुछ। ओहो, मीटर ब्रिज ही नहीं, फिगर नहीं दिख रहा, चलो देख लिया, फिगर दिखा दे रहा हूं भाई। फिगर नीचे क्या लिखा था, ये देखो फिगर लिखा है मीटर ब्रिज का, ठीक भाई, फिगर लिखा है किसका, मीटर ब्रिज का फिगर लिखा है मैंने, है ना, सरल है। चलो वहां उतना नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहां से देखो P अपान Q अगर हम निकालेंगे, यहां से P अपान Q अगर निकालेंगे, P अपान Q इज इक्वल टू, तो देख लो यहां से ये P अपान Q क्या हो जाएगा, ये रो इंटू L अपान A डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस L अपान A। तो रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक भाई। तो देखो यहां क्या है, क्या आ जाने वाला फटाका, तो इसका मतलब देखो P अपान Q क्या आ गया, L अपान 100 माइनस L, सही है भाई। और यही क्या आ जाएगा, R अपान S, यही किसके बराबर है, यही बराबर है R अपान S। ये वाला इक्वेशन देखो, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। क्यों R अपान S है, ऐसा क्यों है, क्योंकि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ऐसा हम इसको आगे पीछे करके ऐसे सेट करेंगे। तो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मींस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि R अपान S इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। देखो हमें क्या करना है, यस को फाइंड आउट कर, यही वो वायर जैसे कहीं से वायर लाया जाएगा, ये ऐसे लगा नहीं होगा, आपको यहां लगाना पड़ेगा, है ना, कहीं से वायर लाया जाएगा, ये यहां लगा नहीं होगा, ये इतना पार्ट लगा नहीं होगा, इसको आपको लगाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, वहां पर जोड़ना पड़ेगा। यू गेट माय पॉइंट। तो यहां से क्या मिल गया, अगर हम यस अपान आर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, L अपान 100 माइनस L, यहां से यस निकालू तो R मल्टीप्लाइड L अपान 100 माइनस L, ठीक है। तो ये इससे क्या निकाल लेंगे हम, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अननोन, ये क्या है, यस क्या है, अननोन, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या बनाया था, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक भाई। रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये हम खुद ही ये क्या बनाई गई है, खूंटियां, उसमें खूंटियों को ऐसे ऐसे उठा करके इधर उधर करके सेट करते, ये हमको कहां पता चल जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, उसमें दिखता रहता है, उसमें वैल्यूज नोट होती है, तो वो हमें ये पता चल जाता है, ये लेंथ हमें पता चल जाएगी, L पता चल जाएगी, तो 100 माइनस L भी पता, यानी ये क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना। R क्या है भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। बताओ L हमें पता नहीं चलेगा, वो तो हम करके देख ही रहे, वो तो हम इसको मिला ही रहे हैं। क्या पॉइंट क्या है यहाँ पर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मींस,
नो डिफ्लेक्शन इन galvanometer means no current in arm CD, in arm CD, CD में कोई करंट नहीं होगी तो ये वाला रूल लग जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा, तो यस हमको मिल जाएगा। मीटर ब्रिज में याद रखना होता है क्या कि ये जो वायर है, ये जो वायर है इसमें प्रिकॉशन बहुत सारे हैं, तो प्रिकॉशन मुख से बोल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल करते समय करना। लिख भी देता बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है बोलने से ही याद हो जाएगा, बहुत लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। टेक्निकल बातें इतनी ही थी जिसको आप समझ गए। अब इसी पर सवाल करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। तो देखो क्या था मामला, क्या था भाई, मामला ये था कि हमें कोई वायर दिया गया है, हमें कोई वायर दिया गया है जिसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो हमने वायर को ला करके यहां जोड़ दिया है ना। ये कॉपर की क्या है, स्ट्रिप है, स्ट्रिप ये है ना। अब इसमें बहुत सारी प्रिकॉशन है, तो प्रिकॉशन वाली बातें हम कर दे रहे हैं आपसे। और देखो जब यहाँ करंट होगी, अगर यहाँ करंट हुई स्टोन ब्रिज में क्या बताया था, अगर यहाँ करंट होगी तो ये रूल फॉलो ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसी जगह हम यहाँ ऐसे करते हैं कि जिससे क्या हो, जिससे कि यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, इसका मतलब यहाँ करंट जीरो हो जाएगी, तो तुरंत ये वाला नियम लग जाएगा। और इस वाले नियम को हम ऐसे लगा देंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको जानने चाहिए थे, किसके विषय में, मीटर ब्रिज के विषय में। ये सारे पॉइंट आपको जानने चाहिए थे, जो कि आपने आराम से समझ लिया है। और क्वेश्चन इसमें देख लो, एक दो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भाई देख लो। और इसमें हाँ प्रिकॉशन वाली बात क्या है, प्रिकॉशन वाली बात ये है कि यहाँ करंट, ये की को हमेशा बंद मत रखो। अगर हमें करंट इसमें ज्यादा देर तक जाएगी तो वायर गर्म हो जाएगा, फिर इसका मतलब यू कैन से टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करता है, तो वो सब फैक्टर यहाँ आने लगेगा। इसीलिए की को हमेशा बंद नहीं रखा जाता है। और एक बात, इस स्लाइडिंग जॉकी को या इस शंट को इस पर रगड़ा नहीं जाता। अगर इसको हम रगड़ेंगे तो इसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है वो खराब होगा, तो फिर रिजल्ट गलत आने लगेगा, है ना। तो इसको उठा करके टच करते हैं, ऐसा नहीं करते कि हम इस वायर पर इसको रगड़ने लगे, तो ऐसा रगड़ेंगे नहीं। कभी कभी तो हम ऐसा भी करते हैं कि इसको अंदाज करके एक जगह रख देते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में खूंटियों को निकाल करके रेजिस्टेंस चेक करते हैं, है ना। यही सब पॉइंट प्रिकॉशन में लिख दिए जाते हैं। और क्या किया जाता है, ये एक दो बार सुन लोगे पॉज करके तो समझ में सब बातें आ जाएंगी, है ना। स्लाइडिंग जॉकी को ऐसे नहीं करेंगे, करंट को लगातार नहीं जाने देंगे, रिजल्ट गड़बड़ होगा। करंट को लगातार जाने देंगे तो ये वायर हीट होगा, और फिर रेजिस्टेंस जो है चूंकि हीट पर डिपेंड करता है, उसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो आंसर गलत आने लगेगा। पॉइंट नंबर 1, शंट को रगड़ेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म ना रह करके वायर मोटा पतला हो जाएगा, तो रिजल्ट गलत आएगा। अब देखो यहाँ से एक बात ये भी ली जाती है, देखो ये वाली लेंथ कभी ये वाली लेंथ भी तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये वाली लेंथ हमने इग्नोर किया है, तो फिर ये वाली लेंथ इस डायरेक्शन में और ये वाली लेंथ जो है इस डायरेक्शन में जोड़ दिया जाता है ना।
चूंकि एक ही कॉपर का ही है तो ऐसे जोड़ करके इसको कर लिया जाता है। और जो है हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये यस जो है हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने पूरी मैकेनिज्म और बहुत सारी बातें जिससे रिलेटेड थी वो हमने कर दिया आपके सामने, राइट। चलो सवाल कर लेते हैं। बस इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पर है ना, ये R अपान यस था तो यस अपान R है ना, R अपान यस अपान R किया, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको उल्टा करके लिखो, ये मिस्टेक भारी मिस्टेक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस यल अपान यल, ठीक भाई। तो ये हो जाएगा 100 माइनस यल अपान यल। अभी सही है बिल्कुल। यहाँ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मींस नो करंट इन आर्म CD, तो तभी जो है ये रूल एप्लीकेबल है ना। P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस, तभी एप्लीकेबल है ना। इज एप्लीकेबल, अगर ऐसा नहीं है, ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं फॉलो, इज एप्लीकेबल, अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो फिर जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये चीज नहीं होगा। तो चलो फटाफट सवाल देख लेते हैं, है ना, यस अपान आर। तो दैट्स इट। क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें। पहले तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन जो है समझा दे रहे हैं इसमें। बाकी मीटर ब्रिज पर सवाल भाई पूछे जाते हैं, मीटर ब्रिज को यूज करके घुमा करके सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल जो है चूंकि 15-16 लेक्चर हो चुका है इसमें, है ना, तो सवाल जो है हम लोग करेंगे, सवाल करेंगे फटाफट। तो इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या बचा हुआ है, अमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये फटाफट ये हम अमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। तो लेकिन भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, जरा आप देखते रहो। क्वेश्चन ये है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो ये फिगर ही बना करके दे दिया। कैसे फिगर बनाया? फिगर ये बनाया सर कि यहां पर एक रजिस्टर लगा दिया 12 ओम का, ठीक भाई। यहां से आगे बढ़ा करके एक दूसरा रजिस्टर लगा दिया 8 ओम का, ठीक है। यहां लेकर के आया और ये यहां पर हम पहुंचे, ठीक भाई। यहां से जो है इस वायर की जो लेंथ है ना, अब यहां से कहीं ये आगे यहां से निकाल करके सर्किट में गया होगा, ये फिगर ही नहीं बना रहा है, ये केवल इतना बता दे रहा है कि ये 400 सेंटीमीटर है, कहां से कहां तक, ये वाली लेंथ। अब यहां से जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जी को बाहर लिखे भाई, जी को बाहर लिखे, यहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहां से जॉकी ला करके इसका नॉब यहां टच कराया है। ये पॉइंट है AC B, है ना। तो ये हमसे जानना ये चाहता है, यहां नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में क्या है, नो डिफ्लेक्शन। तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि AC एंड CB की लेंथ बता दी जाए। AC सवाल पूछ रहा है पहला, AC इज इक्वल टू व्हाट, दूसरा CB या BC इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत छोटा सवाल, मुझे लग रहा है मैं सब कुछ इसमें बता ही दिया, कुछ आपको ज्यादा सोचना है नहीं।
तो देखते ही सवाल आप कर सकते हैं भाई। तो ऐसा जो है कहीं कोई चीज अननोन कर देगा और पूछेगा भाई कि कैसे मामला जो है ये सेटअप होगा। तो बस आपको सोच करके क्या करना है, कर देना। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग जो है एक लेक्चर ले लेते हैं जिसमें मिले जुले सारे सवाल कर लेते हैं भाई। अब ये चीजें जो है थ्योरेटिकल थी तो अब इनको समझाना और इन पर समय देना बन रहा था, है ना। अब ये मैंने क्या बनाया, ये कहीं ले जा करके अपना सर्किट वर्किट बना करके जोड़ा होगा इसमें, तभी तो यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, नो डिफ्लेक्शन तभी लिख रहा है। तो सोल्यूशन इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि AC अपान AB इज इक्वल टू 12/8, है ना, कि AC अपान BC, है ना, AC अपान BC इज इक्वल टू 12/8। तो BC को हम AC के टर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो BC इज इक्वल टू 400, BC इज इक्वल टू 400 माइनस AC, ठीक है। तो क्या हो गया, AC अपान 400 माइनस AC इक्वल टू 12, है ना। और सरल कर लें तो ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 2, तो 3/2 हो गया भाई, ठीक है। तो यहां से इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया भाई 2AC इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर के चले आएंगे, इसको अगर हम इधर लेकर के चले आएंगे तो ये हो जाएगा भाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3AC। 3AC को उधर लेकर के चले जाएंगे तो 2AC प्लस 3AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 400 इंटू 3 कितना हो गया, 1200 हो गया। तो ये हो गया 12 हो गया, है ना, 5 हो गया। तो AC इज इक्वल टू 1200 अपान 5। तो 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा 20, ठीक भाई। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आती हैं, है ना। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, ठीक भाई। तो 12 और 8, 4 से अगर इसको डिवाइड किया तो 4 3 जा 4 2 जा, AC पर ला करके ये है 400, ठीक है। ये दिया इसने 400 सेंटीमीटर, ठीक भाई। 400 माइनस तो AC अपान BC है, BC की लेंथ क्या हो जाएगी 400 माइनस AC। चीजें बहुत समझ में आती हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक भाई। तो AC की लेंथ कितनी आ गई 240 सेंटीमीटर और BC की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 400 माइनस 240, 400 माइनस 240, तो ये बराबर हो जाएगा 160, ठीक है, ठीक भाई, 160 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज हमसे पूछा था, दोनों हम लोगों ने सामान्य सी बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। तो ऐसा कभी क्वेश्चन इधर उधर करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है भाई।